सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं विशेषण के बारे में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। अध्याय 8 विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। विशेषता वाले शब्दों की जानकारी, ऐसे शब्दों की जानकारी हासिल करेंगे जो कि विशेषता बताने का काम करते हैं। विशेषता यानी कि गुण, अच्छाई, बुराई। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही तो बच्चों विशेषण कहलाए। देखिए, पढ़िए और समझिए। प्यारी माँ, सुंदर विद्यालय, पीला आम, ऊंचा बरगद, सफेद बिल्ली, 4 गुब्बारे। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में माँ, विद्यालय, आम, बरगद, बिल्ली और गुब्बारे, ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। ये जो सारे शब्द आए हैं, माँ, विद्यालय, आम, बरगद, बिल्ली और गुब्बारे, के संज्ञा शब्द हैं, नाम है किसी ना किसी के। प्यारी, सुंदर, पीला, ऊंचा, सफेद और 4 शब्द इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता प्यारी, सुंदर, पीला, ऊंचा, सफेद और 4 शब्दों के द्वारा बताई जा रही है। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण है। परिभाषा होगी इस प्रकार से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषता अच्छाई बुराई हो सकती है, गुण दोष हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, आकार हो सकता है, उनकी संख्या हो सकती है, उनकी नापतोल हो सकती है। ठीक है। कुछ विशेषण व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताते हैं, कुछ उनकी संख्या तो कुछ उनकी मात्रा बताते हैं। गुण दोष संज्ञा या सर्वनाम शब्द कैसा है बताने वाले कुछ विशेषण शब्द हैं। सफेद, काली, अच्छा, सुंदर, रसीला, खट्टी, लंबा, मोटा, मीठी, गर्म, ठंडा आदि। संख्या कितना, कितनी बताने वाले कुछ विशेषण शब्द हैं। 1, 2, 5, 8, दर्जन, पहला, दूसरा, तीसरा आदि, यानी कि जो संख्या को बताए। फिर है मात्रा को बताने, कितना, कितनी मात्रा में बताने वाले कुछ विशेषण शब्द हैं। 1 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर, कम, ज्यादा, कुछ आदि। एक वस्तु की अनेक विशेषताएं होती है, अतः एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। जैसे, तो जरूरी नहीं है कि एक वस्तु की एक ही विशेषता हो, एक वस्तु की अनेक विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अनेक विशेषण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंगूर का चित्र है, तो अंगूर मीठे हो सकते हैं, रसीले हो सकते हैं और हरे हो सकते हैं। ये तीनों उनकी विशेषता है। अब जैसे हाथी की अगर विशेषता बताई जाए तो वो एक है, वो ताकतवर है और बड़ा भी है। तो ये तीनों हाथी की विशेषताएं हो गई। तो ये जो एक, ताकतवर, बड़ा, मीठे, रसीले और हरे आए, ये सब विशेषण शब्द है। पेड़ की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, सही का निशान लगाइए। तो पेड़ की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? वो ऊंचा हो सकता है, बिल्कुल सही। भारी हो सकता है, बिल्कुल सही। हरा हो सकता है, बिल्कुल सही। इसके बाद है गोल, गोल नहीं हो सकता वृक्ष, हाँ फलदार हो सकता है। ठीक है। अब हमने सीखा, हमने जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण दोष, आकार, प्रकार, मात्रा, संख्या, वो विशेषण है। रंग को भी बताता है विशेषण। विशेषण शब्द बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम कैसा या कितना है। विशेषण कई बातें बताते हैं, अच्छा, बुरा, आकार, रंग, संख्या, मापतोल आदि। जरा सोचे, अपने मित्र की एक विशेषता बताइए। तो आप सोचकर बताएंगे कि आपके मित्र की क्या विशेषता है। करते हैं अभ्यास कार्य। हमने विशेषण के बारे में अच्छे से समझकर जान लिया है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमारे यहाँ पर 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। सही को चुनेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए कहलाता है भाषा, क्रिया, विशेषण। तो विशेषण। आम बहुत मीठा, इस वाक्य में विशेषण शब्द है। आम मीठा बहुत, तो मीठा। गुलाब का फूल लाल होता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द है। गुलाब, लाल फूल, तो लाल है। सही मिलान कीजिए, करेंगे। लंबा, लंबा लड़का, चालाक
लोमड़ी, होशियार, लड़की, नीली साइकिल, छोटी चादर और घना क्या आ जाएगा, पेड़। ये हो गया। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए, तो चलिए छाटते हैं। कमजोर बालक घूम रहा है, तो कमजोर, कमजोर। रवि ने लाल टोपी पहनी है, लाल। नेक्स्ट है यह नया मकान है, तो नया। ये 4 पेंसिलें हैं, 4। लंबी लड़की कूद रही है, लंबी। अगला है चित्रों को देखकर खाली स्थान में सही विशेषण शब्द भरिए। मोटा लड़का, मोटा आ जाएगा, ठीक है। सुंदर पतंग, सुंदर। लाल टमाटर, लाल हो गया। और पीला आम। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से विशेषण शब्दों के बारे में जाना। आशा करती हूं यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।